नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों सामने पार्ट नंबर आज 3 होने वाला है, जो कि बायोलॉजी की सीरीज चल रही थी और इसमें टॉप आज मैं 100 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। बाकी मैंने जो 2 पार्ट कराए थे उनमें 50-50 क्वेश्चंस कराए थे। कमेंट आया था कि सर 100 कराइए, तो इसमें मैं 100 कराने वाला हूं, जो कि इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि रेलवे के द्वारा पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं और फिर कमेंट करके मुझे बताना है तुम्हें कितने क्वेश्चंस कर पाए। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो। वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन अपने सामने, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 अस्थियां होती हैं कुल शरीर में, याद रखिएगा। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में होती हैं 6 हड्डियां, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? 33, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो किस विटामिन की? तो यानी कि हड्डियां कमजोर होती है किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से, याद रखिएगा। और विटामिन डी किससे मिलता है? यह कोई सब्जी से प्राप्त नहीं होता ताकि खाने से, यह मिलता है सूर्य से, याद रखना है। नेक्स्ट, अस्थियां किससे वलित होती हैं? अस्थियां किससे वलित होती हैं? तो पक्षियों में, याद रखिएगा, पक्षियों में। नेक्स्ट है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? जबड़े की हड्डी, याद रखिएगा। शरीर की सबसे सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े की अस्थि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लॉक जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो यह टिटनेस का दूसरा नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है? दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है तो ओडोंटोलॉजी, याद रखिएगा। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है ओडोंटोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? तो खोपड़ी में होती हैं सपाट अस्थियां। नेक्स्ट है, ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं? ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं तो अस्थि या हड्डी भी बोल सकते हैं, हड्डियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जानुफलक का दूसरा नाम क्या है? जानुफलक का दूसरा नाम क्या है? जम्बिका या पटेला इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अस्थि पंजर कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं या अस्थियां? तो 206, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो कैल्शियम, याद रखिएगा। दांत और हड्डियां किसकी मजबूती प्राप्त करते हैं? तो कैल्शियम से। नेक्स्ट है, 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध 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 के दांतों में शामिल नहीं होता, यह है अग्रचर्वणक यानी कि प्रीमोलर, याद रखिएगा, प्रीमोलर। नेक्स्ट है, जोड़ पर सल्फ्यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का, याद रखिएगा। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पक्षी कीट के पर क्या होता है? पैर का श्रेय है समवृद्धि अवयव, समवृद्धि अवयव। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे, याद रखिएगा। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है? मस्तिष्क की कोशिकाओं में, मस्तिष्क कोशिकाओं में। नेक्स्ट है, गुण सूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जाता है? मध्यवस्था में किया जाता है, याद रखिएगा, मध्यवस्था में किया जाता है। चोंच किससे बनती है? जबड़े से, याद रखिए। चोंच किससे बनती है? तो जबड़े से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की कठोर परत इनेमल क्या होती है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट, सॉरी। दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है? तो कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए? तो 700 होती है, याद रखिएगा, कंकाल की अनुमानित संख्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी रूप से समान व्यक्तियों के बीच
प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो आइसोग्राफ्ट कहते हैं, याद रखिएगा। अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो आइसोग्राफ्ट। नेक्स्ट है, घोड़े और गधों के पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? तो खच्चर कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने बनाया था? जीन शब्द बनाया था, ये W.L. जोहानसन के द्वारा बनाया गया था जीन शब्द, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? यूजीन स्टीनॉक के द्वारा लगाया गया था, याद रखिएगा। यूजीन स्टीनॉक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली क्लोन भेड़ का नाम था डॉली, याद रखिए। पहली क्लोन भेड़ का नाम था डॉली। नेक्स्ट है, जोहान ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है अनुवांशिकी नियमित प्रस्तुत करने के लिए, याद रखिएगा। अनुवांशिकता नियमित प्रस्तुत करने के लिए। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया होता है, यह अनुवांशिकी विकार है, याद रखिएगा, हीमोफीलिया। नेक्स्ट है, डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी है था भेड़, याद रखिएगा, भेड़ का। नेक्स्ट है, बीटी बीज का संबंध है कपास से, याद रखिएगा। बीटी बीज का संबंध किससे है? कपास से। एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र, एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। नेक्स्ट है, आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहा जाता है? जीन पुल कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन, याद रखिए। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपना, अनुवांशिकता जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था? तो वैटसन के द्वारा गढ़ा गया था जेनेटिक शब्द। नेक्स्ट है, विनियामक किसके दौरान होता है? तो स्थल पाठ के द्वारा होता है, याद रखिएगा। उल्लेखन का अर्थ है किसका संश्लेषण होता है? तो डीएनए का संश्लेषण होता है अनुलेखन के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट है, जीनोवाइटिक्स जो सूक्ष्म जीवी आक्रमणियों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी, वह कहलाती है रिकॉन्संत्री, याद रखिएगा, रिकॉलसिन तंत्र, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है, तो यह घटना क्या कहलाती है? तो एपिस्टेटिस कहलाती है, याद रखिए, एपिस्टेटिस। नेक्स्ट, नर मच्छर अपना भोजन कहां से ग्रहण करते हैं? पौधों के रस से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्य प्रयोग तंतु पैदा करता है? प्यूपा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वाद से असह्य किससे होता है? स्वाद से, याद रखिए। स्वादान से असह्य किससे है? तो यह स्वाद से। नेक्स्ट है, सामान्यतः प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है, फूल की कली से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हशीश पौधों से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से किया जाती है प्राप्त, निस्राव से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला रसायन को क्या कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए अंगूरों में होता है फ्रक्टोज, याद रखिएगा, पके हुए अंगूरों में होता है फ्रक्टोज। ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होती है? होता है तो यह पक्षियों के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मुक्त गैस है ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मुक्त होती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? पराग कोश होता है, याद रखिएगा, परागकण पैदा करता है पराग कोश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है
कोवल्ट 60 का। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैंसर की प्रसिद्ध दवा। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? यू वृक्ष से प्राप्त होती है। नेक्स्ट ओआरटी। ओआरटी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोमा ट्रैकोमा बीमारी किससे संबंधित है? तो आंखों से संबंधित है ग्लूकोमा ट्रैकोमा। नेक्स्ट डिप्थीरिया रोग ग्रस्त अंग है गला, याद रखिएगा। डिप्थीरिया रोग ग्रस्त अंग है गला। एथलीट फुट रोग होता है तो फंगस के कारण, याद रखिएगा। एथलीट फुट रोग होता है फंगस के कारण। एचआईवी की जांच के लिए होता है तो एलिसा टेस्ट होता है एचआईवी की जांच के लिए। नेक्स्ट है एचआईवी के द्वारा होने वाला रोग है एड्स, याद रखिएगा। प्याज का खाद्यान्न भाग होता है गूदेदार पत्ते, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आभासी फल एक उदाहरण है सेब का, याद रखिएगा। आभासी फल एक उदाहरण है सेब। आभासी फल के उदाहरण है सेब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फास्फोलिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसी के द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है युगलीना, याद रखिएगा। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है युगलीना। नेक्स्ट पुरुषों की नसबंदी कब कहलाती है? तो यह कहलाती है वेसिक्टोमी, याद रखिएगा। स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर थे मोसोजेक सरीसृप, याद रखिएगा। डायनासोर थे मोसोजेक सरीसृप जो जुरासिक काल में लुप्त हो गए थे। एटीपी का निर्माण घटक होता है तो यह फ्रक्टोज है एटीपी का निर्माण घटक। नेक्स्ट है लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं तो आंसू का स्रावित करती हैं लेक्रिमल ग्रंथियां। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है मल्टोज। नेक्स्ट डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। मानव जगत का सबसे बड़ा संदेह समूह है तो आर्थ्रोपोडा, याद रखिएगा। आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, याद रखिएगा। सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है हैदराबाद में, याद रखिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ है? तो यह भी हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर वी वेणुगोपाल को जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को माना जाता है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों में श्वसन होती है गिल्स के द्वारा, याद रखिएगा। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स के द्वारा। नेक्स्ट है मछली का लीवर भरपूर मात्रा में होता है विटामिन डी से। नेक्स्ट है ऑक्टोपस है एक मृदु कवची, याद रखिएगा। मृदु कवची है ऑक्टोपस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से और असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर से। नेक्स्ट है गोबर पर उगने वाला कवक, गोबर पर उगने वाला पौधा तो लिथियोफाइट है गोबर पर उगने वाला पौधा। नेक्स्ट है हार्मोन का कार्य क्या है? हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन होता है या होती है? तो पेप्सिन एंजाइम से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी छाल का नाश करके। प्याज के खाद्यान्न भाग है तना। नर मच्छर पौधों का रस पीता है, याद रखिएगा। मादा मच्छर रक्त चूसती है, यह भी याद रखिएगा।
मादा मच्छर रक्त चूसती है। नेक्स्ट है, पौधों के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो तने से हल्दी प्राप्त होती है। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है परासरण। परासरण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है निकोटीन। याद रखिएगा। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो सिनगोना की छाल से निकाली जाती है कुनैन। याद रखिएगा, कुनैन निकाली जाती है सिनगोना की छाल से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सेलुलेसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधों के सेलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है फ्रक्टोज। फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है फ्रक्टोज। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। याद रखिएगा, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। जंतु परागण का आशय क्या होता है? जंतु द्वारा परागण। याद रखिएगा, जंतु द्वारा परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करम्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? हल्दी से। याद रखिएगा, करम्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? हल्दी से। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। मानव नेत्र का कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस की तरह। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का कारण होता है? तो नेत्र लेंस का मोटा या फोकस दूरी कम होना। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमोटोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। याद रखिएगा, टॉक्सिन क्या है? तो यह जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 986 फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में होता है 37 डिग्री, केल्विन में 310 केल्विन। तो ये थे आपके टॉप 100 क्वेश्चंस। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।